ओम ब्रह्मानंदं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वदिक्साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं सूर्यविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी मेधाधारा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभा देती एताभि पाहि तनुभि अष्टाभि माँ सरस्वती। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या आस्थानेभ्य एव च। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। प्रिय संस्कृत प्रेमियों, धन मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है और युवा अवस्था उसका स्वर्णिम काल है। धन के बिना मनुष्य का जीवन नरक के समान हो जाता है, परंतु धन की अधिकता हानिकर सिद्ध होती है। भारतीय संस्कृति में धन का संबंध देवी लक्ष्मी जी से है। देवी लक्ष्मी जी को धन की देवी मानकर उनका पूजा पाठ किया जाता है। शास्त्रों में उनकी स्तुति और प्रशंसा हुई है। प्रायः प्राचीन से लेकर अर्वाचीन काव्यों में लक्ष्मी जी की प्रशंसा और स्तुति हुई है, परंतु संस्कृत साहित्य के कुछ ऐसे भी काव्य हैं जिसमें लक्ष्मी जी की आलोचना भी की गई है। उन्हीं काव्यों में एक ऐसा गद्य काव्य है जिसे विश्व साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। उस गद्य काव्य में लक्ष्मी जी की आलोचना की गई है। उस गद्य काव्य में यह बताया गया है कि लक्ष्मी जी इंद्रजाल जैसे अपने सम्मोहन से विश्व को विमुग्ध करती हैं तथा भौतिक उन्नति के रूप में नीच स्वभाव का प्रवर्तन करती हैं। लक्ष्मी रूपी धन की गर्मी रहने पर भी यह शीत ऋतु के समान जड़ता अर्थात आलस्य उत्पन्न करती है। जिस प्रकार शीत ऋतु में मनुष्य अत्यधिक शीत के कारण कोई काम करने के लिए नहीं उठ पाता है, उसी प्रकार अत्यधिक धन हो जाने पर भी मनुष्य कोई काम करने के लिए नहीं उठ पाता है। इस प्रकार यह लक्ष्मी संप्रभुता को उपस्थित करती हुई भी जीवन में तुच्छता ला देती है। मनुष्य धन संपन्न होकर भी स्वयं अपना कार्य नहीं कर पाता, दूसरों पर निर्भर हो जाता है। सैन्य बल की वृद्धि करती हुई भी शक्तिहीन बना देती है। मनुष्य सैन्य बल पर भरोसा करके स्वयं की शक्ति का विकास नहीं कर पाता है। देवताओं और राक्षसों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन में अमृत के साथ उत्पन्न होकर भी यह विष जैसी कटुता उत्पन्न करती है। पुरुषोत्तम विष्णु जी की प्रिया होती हुई भी दीपक की लौ के समान कालिक उत्पन्न करती है। यह लक्ष्मी तृष्णा को जगाती है, इंद्रियों को विषयों में लगाती है। निंद्रा जैसी मोहिनी दशा, कालिमा जैसी अंधियारी तथा मधुशाला जैसी मतीली दशा को पैदा करती है। यह लक्ष्मी दोष रूपी विषैले सर्पों के रहने की खो है। शिष्टाचार को दूर हटाने वाली बेंत की छड़ी है। सद्गुण रूपी राजहंसों को हटाने के लिए अकाल वर्षा है। सज्जनता का फांसी घर है और धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु की जीभ है। लक्ष्मी जी के दोषों का वर्णन करते हुए इसमें मनुष्य के युवा अवस्था को भी नहीं छोड़ा गया है। युवा अवस्था का भी इस काव्य में भरपूर आलोचना की गई है। यौवन के प्रारंभ में शास्त्र रूपी जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी कलुषित हो जाती है, अर्थात यौवन के उन्मादक परिणाम से शास्त्र ज्ञान भी रक्षा नहीं कर पाता। विषय सुख भोगने की लालसा अत्यंत विषम हुआ करती है। युवकों को विषयों का वह सुख ही मधुर एवं हितकर प्रतीत होता है जो अंत में दुखों की सृष्टि करने वाला है। मनुष्य कुमारगामी हो विनाश की ओर उन्मुख हो जाता है। इस प्रकार इस गद्य काव्य में लक्ष्मी जी और युवा अवस्था की आलोचना करने के बाद इसमें यह भी बताया गया है कि ऐसे लोगों पर शिक्षा या उपदेश का प्रभाव बिरला ही पड़ता है। निर्मल बुद्धि वाले ही शिक्षा के पात्र हुआ करते हैं। कलुषित बुद्धि वालों पर तो इसका प्रतिकूल प्रभाव ही दृष्टिगोचर होता है। गुरु का कल्याणकारी वचन भी जो अशिष्ट लोग हैं उनके कानों में पीड़ा उत्पन्न कर देता है।
और इसके विपरीत जो शिष्ट पुरुष हैं उनकी महिमा सच्चे गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लेने के उपरांत और भी बढ़ जाया करती है। यह उपदेश मनुष्य के कलुषित दोषों को भी उसी तरह दूर कर देता है जैसे चंद्रमा की ज्योति प्रदोष के अंधकार को नष्ट कर देती है। इस प्रकार इस गद्य काव्य में बताई गई सारी बातें आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। यह गद्य काव्य संस्कृत साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध गद्य काव्य है जिसका नाम है कादम्बरी, जिसकी रचना आज से करीब 1300 वर्ष पहले 7वीं शताब्दी में हुई थी। उस समय कनौज के राजा हर्षवर्धन का राज्यकाल था। राजा हर्षवर्धन का काल 590 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक था। इनका राज्य पंजाब छोड़कर समस्त उत्तर भारत में था। ये उत्तरी भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम शक्तिशाली हिंदू राजा माना जाता है और इन्हीं के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। महाकवि बाणभट्ट संस्कृत वाङ्मय के सम्मानीय और प्रख्यात विद्वान थे। इन्होंने 2 प्रसिद्ध गद्य काव्यों की रचना की थी, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन के जीवन काल और चरित्र का वर्णन किया गया है। कादम्बरी एक काल्पनिक आख्यायिका अर्थात उपन्यास है जिसे भारत ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। इसी में महाकवि बाणभट्ट ने राजा तारापीठ के मंत्री सुकनास के माध्यम से लक्ष्मी जी और युवा अवस्था की आलोचना की है। सुकनासोपदेश कादम्बरी का एक अत्यंत भव्य अंश है जो कि बाणभट्ट की उदात्त, सहज एवं अधिकारपूर्ण वर्णन शक्ति तथा संसारिकता और राजसभाओं के जीवन उनके अनुभव का प्रमाण देता है। उज्जैनी के महाराज तारापीठ का एकमात्र पुत्र कुमार चंद्रापीठ था। वैभव और ऐश्वर्य की गोद में पला हुआ कुमार जब गुरुकुल में विद्याध्ययन कर चुका तब उसके पिता ने युवराज बनाने का विचार किया। इसी अवसर पर महाराज तारापीठ के प्रधानमंत्री सुकनास, जो एक अत्यंत बुद्धिमान, दूरदर्शी और शासनपटु व्यक्ति था, राजकुमार को एक अत्यंत शिक्षाप्रद और आदेश उपदेश दिया। वही उपदेश सुकनासोपदेश के रूप में संग्रहित है जो विश्व साहित्य में बेजोड़ है।